हेलो एवरीवन, वेलकम टू NAGS एकेडमी। तो इस वीडियो में 19 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सिर्फ आप सुनते रहिएगा, आपको पूरा करेंट अफेयर्स याद हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही VVI करेंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया? मलेशिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? मलेशिया। राइट आंसर होगा मलेशिया। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो आप सिर्फ सुनते रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व T+2 पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? एप्पल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। राइट आंसर ऑप्शन ए। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो रूस, चीन और ईरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस, चीन और ईरान। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-23 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? रूस। राइट आंसर ऑप्शन सी रूस। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वी अनंत नागेश्वरन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं भारत के, अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 फरवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 197वीं जयंती मनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन इसका कट गया हुआ है तो इससे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र मनाया गया है? हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 73वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे उसको भी याद हो जाए आसानी से। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है? 128। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एंड प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी। राइट आंसर पुष्प कुमार जोशी, डी हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 26। राइट आंसर हो जाएगी 26। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्यों में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला? भारत को
85वां, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 85। आईसीसी अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को आईसीसी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। शाहिद अफरीदी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आईसीई हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? लद्दाख, राइट आंसर ऑप्शन बी लद्दाख। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29, राइट आंसर है ऑप्शन बी 29। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नूर संतारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नूर संतारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? फुटबॉल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है, यानी मिल्क विलेज बना है? जेर्री, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? लखनऊ, राइट आंसर ऑप्शन डी। पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है लखनऊ, राइट आंसर ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 20 जनवरी को, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम मनाया गया है? यानी 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, किस व्यक्ति की जयंती पे पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था आईएफएफसी को यानी के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए? कौन सहकारी संस्था आईएफएफसीओ के 17वें अध्यक्ष बने हैं? दिलीप कुमार, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बिग बास यानी कि लैंग्वेज में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं इसलिए। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी से संन्यास लेने की घोषणा की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल, जो पाकिस्तान की क्या बनी है? ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रॉबर्ट मेटसोला, राइट आंसर ऑप्शन ए। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया का नया स्थापना दिवस मनाया गया है 17। हाल ही में
कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? तो केरल हाईकोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात हाईकोर्ट होगा, क्योंकि न्याय घड़ी स्थापित करने वाला हाल ही में पहली हाईकोर्ट बनी है गुजरात। आप इसे याद रखिए, गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने? मनोज पांडे। राइट आंसर ऑप्शन बी मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराजा का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उनका पूरा नाम क्या था? बिरज मोहन नाथ मिश्रा। बिरज मोहन नाथ मिश्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की 16 जनवरी को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021 से 22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो सीलिन फोर्ड। हाल ही में, थोड़ा धुंधला दिखता होगा, आप सिर्फ सुनते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिक्यू कैफे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जापान के तोशिक्यू कैफे का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कहाँ के थे? जापान के थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी है। कौन व्यक्ति हाल ही में परिवहन निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? क्लाइव लॉयड को। राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ सुनते रहेगा, याद हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? परो रघुवेंद्र तंवर। राइट आंसर ऑप्शन सी है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो क्या थे? एक पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर कितना कर दी है? 62 कर दी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो कन्नड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़। हाल ही में किस वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग के नए टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? टाटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल की सभी स्वरूपों से संन्यास ले लिए हैं? तो क्रिस मॉरिस वो कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष जनवरी के महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 तारीख को। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? एस सोमनाथ। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? एजाज पटेल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एजाज पटेल कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? ओलिवियर गौरीचस। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में
11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 56वीं। राइट आंसर ऑप्शन ए 56वीं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा है एकता नगर स्टेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? पंजाब के वीके भावरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? जनरल विपिन रावत। राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल विपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? हैदराबाद। ओपन रॉक म्यूजियम खुला है हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत सुब्रमण्यम। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पंडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? उर्जित पटेल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? एंड्रयू गारफील्ड। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में कौन यूसीओ बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मुल्की महिला बनी है? हरप्रीत चंडी। राइट आंसर ऑप्शन सी हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है? अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है अलका मित्तल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ब्रेल दिवस 4 तारीख को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 तारीख को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 191। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? भारत। राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? वीएस पठानिया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? केरल हाई कोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में किस अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला नवनीत गोखले को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डबल मॉडल व्हीकल सर्विस शुरू की है? जापान। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो पाकिस्तान के। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? वीके त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित
खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? अतुल गोयल। अतुल गोयल। राइट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? आलिया भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।